Hello children, in previous video I have explained a new chapter BRS Bank Reconciliation Statement. So today I will explain this chapter again for your revision. After that I will continue next topic. So first of all I have to explain the meaning BRS again. In short, a BRS is a schedule explaining any difference between the balances shown in bank statement and the balance shown in cash book, that is called the bank reconciliation statement. Cash book, a cash book in which record all the transaction relating to the cash receipts and cash payment in detail is called cash book. It has three types. First, single column cash book, double column cash book, and third is petty cash book. Next, bank statement, report, release or a fixed date every month by bank that list deposited, withdrawals, check paid, interest earned and services charged or penalties incurred on an account. This is bank statement. एक सिंपल कैश बुक होता है जिसमें हम सिर्फ कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट को यूज़ करते हैं। इसी के साथ साथ हमारे पास एक कैश बुक डबल कॉलम कैश बुक होता है जिसमें हम कैश भी रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद बैंक भी रिकॉर्ड करते हैं इन आर डेबिट साइड। और सेम प्रोसेस हमारी होती है क्रेडिट साइड कि जब हम अपनी पेमेंट्स जो हैं वो कैश में भी करते हैं और बैंक को भी यूज़ करते हैं। जब हम बैंक में पैसे को डिपॉजिट करते हैं तो कैश बुक में बैंक अकाउंट होता है और उसके अंदर बैलेंस इंक्रीज होता रहता है। और जब हम पैसा विड्रॉन करते हैं, पैसे हम विड्रॉन कर रहे हैं, तो उसके अंदर बैलेंस जो है वो डिक्रीज होता रहता है। बीआरएस का मतलब है कि जब हम बैंक बैलेंस जो हमारी कैश बुक शो कर रही है और वही बैंक बैलेंस जो पासबुक शो कर रही है, इन दोनों में डिफरेंसेस हैं, तो इन दोनों डिफरेंसेस को टैली करने के लिए हम बीआरएस प्रोसेसिंग को यूज़ करते हैं। अब उसमें क्या है कि उसके कुछ रीज़न है कि किस वजह से यहाँ पर डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। बीआरएस को प्रिपेयर करने के लिए हमें कैश बुक और उसके साथ ही साथ जो कैश बुक है वो डबल कॉलम कैश बुक रिलेटेड होगी, तो ही हम बीआरएस जो पासबुक है जो कैश बुक है दोनों में जो डिफरेंसेस हैं उनको हम यहाँ पर जस्टिफाई कर पाएंगे और उसके बाद हम उनका जो है सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे। तो इसका मतलब कि बीआरएस को चेक करने के लिए या बीआरएस की जो प्रोसेसिंग है उसको फॉलो करने के लिए हमें कैश बुक डबल कॉलम कैश बुक की ज़रूरत होगी, जिसमें हम देखेंगे कि डबल कॉलम कैश बुक में हमने कितना पैसा जो है रिसीव किया अकॉर्डिंग टू द कैश और अकॉर्डिंग टू द बैंक, और इसी तरह से हमने कितनी पेमेंट की अकॉर्डिंग टू कैश और अकॉर्डिंग टू पेमेंट इन डबल एंट्री सिस्टम। बैंक इसके लिए ज़रूरी है कि हम हेंस जुड़े जो स्टेटमेंट है वो हम यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे, इसलिए हमें इसके अंदर सिर्फ बैंक कॉलम की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो हमारे डिफरेंस है हमारे जो कैश बुक है उसमें तो हमारी कैश जो है वो सेम जा रही है, लेकिन जो डिफरेंसेस हमारे क्रिएट हो रहे हैं वो बैंक की तरफ से है, बैंक पासबुक में है, तो जिसके लिए हमें बैंक कॉलम की ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी। ये हम जानते हैं कि 2 कॉलम कैश बुक में 2 कॉलम होते हैं, एक कैश और एक बैंक। व्हेन वी प्रिपेयर बीआरएस देन वी विल टॉक अबाउट कि जब हमने यहाँ पर ये पढ़ा था तो हमने यहाँ पर ये बात की थी कि 2 कॉलम कैश बुक होता है और जो कैश बुक है, तो कैश बुक अगर मैं बात करूँ, कैश बुक जो है हमारी कैश बुक में डेबिट जो भी हमें मिलता है वो डेबिट होता है, जो हम पेमेंट करते रहते हैं वो क्रेडिट होता है। लेकिन जो पासबुक है वो कौन प्रिपेयर कर रहा है, वो प्रिपेयर की जाती है बैंक की तरफ से। तो जो हमारा डेबिट होता है, जो हमारे डिपॉजिट हैं वो बैंक के क्रेडिट हैं और जो हमारे विड्रॉल्स क्रेडिट हैं वो बैंक के डेबिट है। तो इसका मतलब ये हमारा कैश बुक में डेबिट साइड हम कहते हैं कि डिपॉजिट, जो भी हमें रिसीव हो रहा है वो हमारे डिपॉजिट है और ये सारी हमारी पेमेंट होती है। लेकिन जब बैंक स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है तो बैंक कहता है कि मेरे सारे जो डिपॉजिट हैं वो आपका जो क्रेडिट है, यहाँ पर जो मेरे हैं ये सारी मेरी डिपॉजिट हैं और ये सारी मेरी क्या है, पेमेंट है। तो इस प्रोसेस पे जो बैंक है या जो पासबुक है वो काम करती है। तो मानो कि हमने इस महीने में सपोज 1 लाख रुपीज़ बैंक में जमा किए, जो कैश बुक के अंदर शो कर रहा है
आपने बैंक में 1 लाख रुपए डिपॉजिट किए और आपने अपनी कैश बुक में लिख लिया, तुरंत लिख लिया कि भाई आज मेरा जो है कैश से माइनस हो गया, क्योंकि ये मेरा कैश जो है वो 1 लाख रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट होने के लिए जा रहा है। तो हमने तो अपनी कैश बुक को तुरंत से मेंटेन किया और वहाँ पर प्रिपेयर कर दिया। कैश बुक के अंदर अब हमारी जो अमाउंट है वो क्रेडिट हो चुकी है और हम यही मान के चल रहे हैं कि पासबुक में जो है हमारा पैसा डिपॉजिट हो गया। इसके बाद है कि बहुत सारे जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो ऐसे होते हैं कि अब हमने 1 लाख रुपीज़ जो बैंक में डिपॉजिट किया उसके साथ हमने धीरे धीरे कुछ ट्रांजैक्शंस यूज़ की और वहाँ पर हमने देखा कि 70,000 रुपीज़ जो है वो हम यूज़ कर चुके हैं। अब हमारे कैश बुक के अकॉर्डिंग 30,000 रुपीज़ बैलेंस होना चाहिए, लेकिन जब हमने बैंक पासबुक में एंटर किया और रिकॉर्ड निकलवाया तो वहाँ पे हमने देखा कि जो बैंक की पासबुक है वो शो कर रही है कि सिर्फ 20,000 रुपीज़ जो है वो रिमेन है। तो इसका मतलब 10,000 रुपीज़ का जो डिफरेंस है वो क्यों आ रहा है, इसको हमें चेक कराना है। इसके लिए हम बैंक के जो स्टेटमेंट है, पासबुक है, उसको मंगाते हैं। बैंक स्टेटमेंट जब हम रिसीव करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जो बैलेंस शो हो रहा है 20,000 और हम सोच में पड़ते हैं कि भाई हमारी जो कैश बुक है हमने 1 लाख रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट किया, 30,000 रुपीज़ वहाँ रिमेन है, 70,000 रुपीज़ हमने विड्रॉन किया। लेकिन जब हम पासबुक को चेक कर रहे हैं तो वहाँ पर देख रहे हैं कि वहाँ तो सिर्फ 30,000 की बजाय 20,000 रुपीज़ है जो बैलेंस है। तो यहाँ पर कैश बुक 30,000 शो कर रहा है और जो बैंक स्टेटमेंट है वो 20,000 रुपीज़ शो कर रहा है। तो इस डिफरेंस को जस्टिफाई करने के लिए अब हमें BRS को फॉलो करना पड़ेगा और BRS का स्टेटमेंट हमें निकलवाना पड़ेगा। इसके साथ है कि उसके बहुत सारे रीज़न हैं कि ऐसा क्यों हुआ या किस वजह से हो रहा है। तो इन सब के क्वेश्चंस के कुछ रीज़न है जो अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कि बैंक रिकॉन्सिलेशन का मीनिंग जो है और क्यों हमें उसकी ज़रूरत है, ये मेरे ख्याल से आप सब बच्चों को समझ आ चुका होगा। इसके बाद ये फॉर्मेट मैंने बताया था कि बैलेंस एज पर कैश बुक, कि आपके बैलेंस कैश बुक के अकॉर्डिंग ये बैलेंस होना चाहिए। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट, इसका मतलब है कि जिस व्यक्ति को हमने, सपोज किसी आदमी को मैंने 2200 का चेक दिया और उस आदमी ने अभी तक चेक बैंक में नहीं लगाया, जब वो आदमी चेक लेकर बैंक नहीं पहुंचेगा तब तक उसको पैसा निकाल नहीं सकता, ठीक है। कि मैंने एक आदमी को चेक दिया लेकिन उसने चेक बैंक में अभी डिपॉजिट ही नहीं किया और जब तक उसने डिपॉजिट नहीं किया है तो तब तक वो पैसा विड्रॉन भी नहीं कर सकता। तो इस तरह से हमने देखा कि कैश बुक में हमने तो माइनस कर दिया तुरंत कि भाई मैंने तो ए को 2200 का जो है आज चेक दिया है और मेरा पैसा कैश से माइनस हो जाएगा। अब दूसरी तरफ बैंक से माइनस हो जाएगा, लेकिन वो आदमी अभी चेक लेकर के गया ही नहीं है बैंक में, तो वहाँ पर अभी जो चेक है उसकी विड्रॉन जो अमाउंट है वो नहीं हुई है। तो इस वजह से हमने तुरंत सेम टाइम पे हमने कैश बुक से वहाँ से अपने बैंक स्टेटमेंट, जो कॉलम चल रहा है हमारा कैश बुक का डबल कॉलम, तो बैंक हमने माइनस कर दिया, लेकिन बैंक की तरफ से अभी जो बैंक है वो माइनस नहीं हुआ। तो इस वजह से भी वहाँ पे डिफरेंस हमें दिखाई देगा। तो जब तक वहाँ पे विड्रॉन नहीं होगा तब तक चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट, कि चेक इशू तो हो चुका है लेकिन प्रेजेंट नहीं है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक, तो यहाँ पर बैंक है जो कभी कभी कुछ इंटरेस्ट है जो क्रेडिट कर लेता है, तो ये जो क्रेडिट अगर है तो ये हमारे सब डेबिट बन जाएंगे। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक, कि चेक डिपॉजिट, बैंक में हमने चेक तो डिपॉजिट किया लेकिन बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक, लेकिन अभी वो क्रेडिट नहीं हुआ है। तो कोई बात नहीं, अगर अभी नहीं हुआ है तो वो कुछ टाइम के बाद क्रेडिट हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि हमें सपोज 1600 का चेक मिला और हमने पेमेंट रिसीव किया है और हमने क्या किया कि 1600 की पेमेंट रिसीव की है, इसलिए हमने अपनी कैश बुक में इस अमाउंट को प्लस कर देंगे कि हमें जो है 1600 का चेक मिला तो हमें 1600 रुपीज़ कैश में रिसीव हो गए। पर चेक को वहाँ पर क्लियर होने में 2-3 दिन का टाइम लगता है। अगर हम बैंक में अभी कोई चेक लेके जाएंगे तो तुरंत वो कैश नहीं होगा, उसमें हमें 1-2 दिन का टाइम जो है वो वहाँ पर पे करना पड़ेगा, बैंक 1-2 दिन का टाइम लेगा। तो इसका मतलब है कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक, कि चेक तो हमारा डिपॉजिट हो चुका है बैंक में लेकिन क्रेडिट बाय द बैंक, अभी बैंक की तरफ से वो विड्रॉन नहीं हुआ है। बैंक चार्जेस
कि बैंक जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है उनके बदले में बैंक हमसे कुछ जो चार्जेस हैं वो डिडक्ट करता है और टाइम टू टाइम उनको डिडक्ट करता रहता है। लेकिन हमारी तो कैश बुक है, हमने ऐसा कोई रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन नहीं किया और हमें नहीं पता कि कौन से सर्विस के लिए बैंक कितना चार्ज जो है वो डिडक्ट करता है। तो वहाँ पर बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्ड इन द कैश बुक, कि कुछ बैंक के चार्जेस हैं जो हमारी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है, तो वो सारे यहाँ पर आएंगे जब हम बैंक में जाएंगे और अपनी पासबुक को वहाँ पर रिकॉर्ड करने के लिए कहेंगे या एंट्री करवाने के लिए कहेंगे, तो वो सारे जो चार्जेस हैं वो हमारी पासबुक में शो कर दिए जाएंगे। और उसके बाद जो डिफरेंस हमारे पास रिमेन होगा उसे हम कहेंगे बैलेंस एज पर द पासबुक, कि अब हमारे पास ये बैलेंस बचना चाहिए पासबुक में। इसका मतलब ये हमारी कैश बुक का बैलेंस था, उसके बाद हमने कुछ अमाउंट वहाँ पर डिपॉजिट किया, कुछ अमाउंट हमने वहाँ पर विड्रॉन किया, और उसके बाद हमने कहा कि जो हमारे पास पासबुक है, बैंक की जो पासबुक है, उसमें हमारा इतना बैलेंस वहाँ पर होना चाहिए। लेकिन अगर वो बैलेंस यहाँ पर मिसमैच हो रहा है तो इसका मतलब BRS हमें यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद है हमने टाइमिंग डिफरेंस की। अब ये जो डिफरेंसेस हैं इनके क्रिएट होने का क्या रीज़न है। Reconciliation of the cash book and the bank passbook balances amount to an explanation of differences between them. The differences between the cash book and the bank passbook is caused by timing difference on recording of the transactions, error made by the business or by the bank. So first difference is by the timing. When a business compare the balance of its cash book with the balance shown by the bank passbook, there is often a difference which is caused by the time gap in recording the transactions relating either to payment or receipt. द फैक्टर अफेक्टिंग टाइम गैप इंक्लूड्स। तो जो कुछ रीज़न तो ऐसे हैं जो टाइमिंग डिफरेंसेस की वजह से वहाँ पर क्रिएट हो जाते हैं। उसका सबसे पहले यहाँ पर एक रीज़न है कि कुछ फैक्टर्स हैं जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। फर्स्ट, चेक इशू बाय द बैंक बट नॉट येट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, कि चेक तो हमने इशू कर दिया बैंक में बट नॉट येट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, लेकिन अभी वहाँ पर पेमेंट करने के लिए जो पैसे हैं वो नहीं हैं। व्हेन चेक्स आर इशू बाय द फर्म टू सप्लायर और क्रेडिटर ऑफ द फर्म, कि जब चेक हमने इशू कर दिया किसी फर्म को, किसी सप्लायर को या फिर किसी अपने क्रेडिटर को, दीज आर इमीडिएटली एंटर्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक, और हमने तुरंत उसको रिकॉर्ड कर दिया अपनी कैश बुक में क्रेडिट साइड कि भाई ये हमारी तरफ से पेमेंट हो चुकी है। However, the receiving party may not present the check to the bank for payment immediately. लेकिन वो आदमी अभी तुरंत वहाँ बैंक में नहीं गया और बैंक से पेमेंट उसने रिसीव नहीं की। The bank will debit the firm account only when these checks आर एक्चुअली पेड बाय द बैंक। तो वहाँ पर उस आदमी को या उस फर्म को पैसा तभी रिसीव होगा जब बैंक से एक्चुअल उसको पेमेंट होगी। देयर इज़ अ टाइम लैग बिटवीन द इशू ऑफ अ चेक एंड इट्स प्रेजेंटेशन टू द बैंक विच मे कॉज द डिफरेंस बिटवीन द टू बैलेंसेज। आपने तो किसी आदमी को चेक दिया और आपने तुरंत अपनी डबल कॉलम कैश बुक से बैंक जो है माइनस कर दिया। वहीं पर आपने देखा कि मेरा कैश बुक तो माइनस हो चुका है और हमने बैंक में जाकर सपोज़ वो जो चेक है वो दे दिया, या हमने अभी चेक नहीं लगाया, तो वहाँ ना तो अमाउंट अभी प्लस हो रही है ना वहाँ अमाउंट अभी माइनस हो रही है, तो इसका मतलब उस पर अभी कोई इफेक्ट नहीं हुआ। लेकिन आपने जिसको चेक दिया था उसने अभी चेक बैंक में ऐड नहीं किया, वहाँ डिपॉजिट नहीं किया, और आप उससे पहले 1-2 दिन में बैंक जाते हैं और अपना बैंक स्टेटमेंट चेक करवाते हैं, तो आपने देखा कि अरे वो चेक यहाँ से क्लियर नहीं हुआ, तो इसका मतलब आपकी कैश बुक में और पासबुक में डिफरेंसेस शो होंगे। नेक्स्ट, चेक्स पेड इनटू द बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड व्हेन फर्म रिसीव चेक फ्रॉम इट्स कस्टमर। जब कोई फर्म चेक रिसीव करती है अपने किसी कस्टमर से, डेब्टर से, दे आर इमीडिएटली रिकॉर्ड इन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक। तो हम तुरंत आकर के उसको अपनी कैश बुक में एंटर करते हैं डेबिट साइड में और कहते हैं कि ये पेमेंट हमें रिसीव हो चुकी है, कैश में या फिर बैंक में दिस इंक्रीज द बैंक बैलेंस, और हमारा जो बैंक बैलेंस है वो इंक्रीज हो जाता है अकॉर्डिंग टू आर कैश बुक। द बैंक क्रेडिट द कस्टमर अकाउंट ओनली व्हेन द अमाउंट ऑफ चेक आर एक्चुअली रिलीज। बैंक में क्रेडिट तब होगा जब चेक जो है एक्चुअल में रिलीज हो जाएगा कस्टमर को। द क्लियरिंग ऑफ चेक्स जनरली टेक्स फ्यू डेज, स्पेशली
in case of outstation checks or when the checks are paid in at a bank branch other than the one at which the account of the firm is maintained. This lead to a cause of difference between the bank balance shown by the cash book and the passbook. तो इसका मतलब जैसे अभी मैंने बताया था कि हमें किसी से कोई चेक मिला और हमने जाकर के बैंक में उसको डिपॉजिट कर दिया, लेकिन अभी वो बैंक की तरफ से क्लियर नहीं हुआ है, तो तब तक हमारा जो अमाउंट है वो ना तो क्रेडिट शो होगा और ना ही डेबिट शो होगा। ठीक है, तो वहाँ पर वो डिफरेंस शो करेगा। डायरेक्ट डेबिट मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर, कि कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं जो बैंक अपने आप डील कर रहा है और हमारे बिहाफ में। समटाइम्स द बैंक डिडक्ट अमाउंट फॉर वेरियस सर्विसेज फ्रॉम द अकाउंट without the firm knowledge. The firm comes to know about it only when the bank statement arrive. Example of such deductions including check collection charges, incidental charges, interest on OD, unpaid check डिडक्टेड बाय द बैंक। इसने कहा कि कुछ चार्जेस ऐसे हैं बैंक के जो बैंक ने हमारे बिहाफ में अपने आप डिडक्ट कर लिए और हमें उनकी नॉलेज नहीं है, और हमें उनके बारे में तब पता चलता है जब हम बैंक से अपनी पासबुक को, अपने बैंक स्टेटमेंट को चेक करने के लिए जाते हैं। तो तब हमें पता चलता है कि हाँ, बैंक ने कुछ चार्जेस हैं जो हमारे बैंक अकाउंट से डिडक्ट किए हैं। नेक्स्ट, अमाउंट्स डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन द बैंक अकाउंट, कि जब पैसा डायरेक्ट डिपॉजिट करते हैं पैसा बैंक में। देयर आर इंस्टेंसेस व्हेन डेब्टर्स कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट मनी इनटू फर्म्स बैंक अकाउंट, कि कोई कस्टमर है, कोई डेब्टर है जो हमारे नाम से पैसा या हमारे लिए पैसा, वो हमें पैसा देने वाला है, लेकिन उसने पेमेंट हमें नहीं दी और डायरेक्ट उसने पैसे हमारे अकाउंट में जमा कर दिए। But the firm does not receive the intimation from any source till it receive the bank statement. लेकिन जो फर्म है उसको अभी तक ऐसी कोई रिसीविंग नहीं हुई है, उसको ऐसा कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं मिला है और उसकी नॉलेज में ये चीज़ नहीं है। In this case, the bank record the receipt in the firm account at the bank, but the same is not recorded in the firm's cash book as a result. तो यहाँ पर जो है कि जो हमारी कैश बुक में हमें नहीं पता है कि भाई हमें कोई पैसा मिला है, हमारे अकाउंट में कोई डायरेक्ट डिपॉजिटेशन हुआ है, तो वहाँ पर बैंक अकाउंट में इंक्रीज़ हो जाएगा, हमारा अकाउंट बैंक बढ़ जाएगा और हमारी कैश बुक में कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो इस वजह से अब वहाँ पर पासबुक में सपोज 20,000 डिपॉजिट किया गया किसी कस्टमर की तरफ से डायरेक्टली और हमें उसकी नॉलेज नहीं है, तो हमारी कैश बुक में वो अमाउंट नहीं है, तो भी यहाँ पर डिफरेंसेस दिखाई देंगे। Next, interest and dividend collected by the bank. When the bank collect interest and dividend on behalf of the customer, then these are immediately credited to the customer's account, but the firm will know about these transactions and record the same in the cash book only when it receive a bank statement. Till then the balances as per the cash book and the passbook will differ. कि जब बैंक कोई इंटरेस्ट या कोई डिविडेंड कलेक्ट करता है बाय बैंक, तो कलेक्शन हो रहा है बाय बैंक की तरफ से, तो उसके बारे में हमें बाद में पता चलेगा, पहले वो डिडक्शन हो जाएगी, तो इस वजह से भी वहाँ पर डिफरेंसेस शो होंगे। नेक्स्ट, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर, कि जो बैंक है वो यहाँ पर वो डायरेक्ट पेमेंट कर रहा है और कस्टमर के बिहाफ में। समटाइम्स the customer gave standing instruction to the bank to make some payment regularly on stated days to the third party. For example, telephone bill, insurance premium, rent, टैक्सेस एक्सेट्रा। सपोज हमने बैंक से ये डील की हुई है, बैंक को ये हमने एक एप्लीकेशन डिपॉजिट की है कि मेरे अकाउंट में जैसे ही पैसा डिपॉजिट हो, आप जो टाइम टू टाइम जो है या जो मंथली है या जो एनुअल यहाँ पर चार्जेस हैं, इनको आप डिडक्ट करते रहिएगा। जैसे इसने कहा कि टेलीफोन बिल जमा करना है या इंश्योरेंस प्रीमियम की पॉलिसी को जमा करना है, कोई रेंट पे करना है, कोई टैक्स पे करना है, तो यहाँ पर अब जो बैंक है वो मंथली बेसिस या जो भी बेसिस आपने वहाँ पर बैंक को दिया हुआ है, उन सारे रूल्स और के अकॉर्डिंग बैंक जो है पैसा डिडक्ट करता रहेगा। और सपोज़ इंसिडेंटली आप एकदम से भूल गए या आपकी नॉलेज आपको याद नहीं रहा, तो आपको लगेगा कि हमारी कैश बुक में और पासबुक में डिफरेंसेस हो रहे हैं। चेक डिपॉजिटेड बिल डिसऑनर डिस्काउंट डिसऑनर। If a check deposited by the firm is dishonor or a bill of exchange drawn by the business firm is discounted with the bank is dishonor on the date of maturity.
इफ़ अ चेक डिपॉजिट बाय द फर्म, अगर किसी फर्म ने एक चेक जो है वो डिपॉजिट किया, फर्म इज़ डिसऑनर, लेकिन वो बिल क्लियर नहीं हो पाया, बिल ऑफ एक्सचेंज, किसी सामान के बदले में, किसी बिल के बदले में कोई बिल दिया गया था, या चेक के बदले में कोई चेक दिया गया था, या कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन्स थी तो जिसकी वजह से वो बिल क्लियर नहीं हुआ है, फर्म इज डिस्काउंटेड विद द बैंक इज डिसऑनर ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी, और उसकी जो डेट है वो मेच्योर हो चुकी है, टाइम भी उसका कवर हो चुका है, द सेम इज डेबिटेड टू कस्टमर्स अकाउंट बाय द बैंक, तो बैंक की तरफ से वो एक जो कस्टमर्स के अकाउंट में है डेबिट, वो वहीं पर डेबिट में शो होता रहेगा और क्रेडिट में शो नहीं होगा। ठीक है, देयर विल बी नो एंट्री इन द फर्म कैश बुक रिगार्डिंग द अबव आइटम, हमारी कैश बुक में ऐसा कोई जो अमाउंट है वो रिकॉर्ड नहीं है, तो हमारी कैश बुक में डिफरेंस अलग आएगा और जो हमारी पासबुक है उसमें डिफरेंस अलग आएगा। द बैलेंस एज पर द पासबुक वुड बी लेस देन द कैश बुक बैलेंस, तो पासबुक का बैलेंस जो है वो हमारा कम हो जाएगा, किससे? कैश बुक से। इसके बाद है डिफरेंस कॉज बाय एरर, कि कुछ एरर हैं जिनकी वजह से भी यहाँ पर गलतियाँ होती हैं, जिसके दो रीज़न हैं। फर्स्ट, एरर कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन बाय द फर्म, कि जब जो फर्म है वो ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते समय ही कुछ गलतियाँ जो हैं वो कर देता है, तो जिसकी वजह से कैश बुक में डिफरेंस अलग आता है, टोटल अलग आता है, और जब हम पासबुक में जाते हैं तो हमें लगता है कि पासबुक में डिफरेंस अलग है। ओमिशन और रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू चेक इशू, चेक डिपॉजिट एंड रॉन्ग टोटलिंग, कि ये फर्म है जो ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते समय गलतियां कर रहा है, जब वो गलतियां कर रहा है तो वो गलतियां उसकी कहाँ पर शो होंगी? उसकी कैश बुक में, और उसकी कैश बुक में शो होंगी तो ऑब्वियसली वो जाकर के बैंक में भी गलतियां, आपके कैश बुक में डिफरेंस अलग दिखाएगा और पासबुक में डिफरेंस अलग दिखाएगा। ओमिशन, रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू चेक इशू, चेक डिपॉजिट एंड रॉन्ग टोटलिंग, ये सब उसके रीज़न है। एरर कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन बाय द बैंक, ओमिशन और रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू चेक डिपॉजिट और रॉन्ग टोटलिंग, कि यहाँ पे अपने टोटलिंग गलत की है, या चेक डिपॉजिट गलत डेट में किया है, या रिलीज़ गलत डेट में किया है, आपने कैश बुक में अलग एंट्री लिखी है, अलग डेट मेंशन की है, और पासबुक में आपने अलग वहाँ पर डेट हो जाती है, तो ये सारे रीज़न हैं, ये एरर हैं। एरर का मतलब जो गलतियाँ हमसे हो चुकी हैं और हमारी नॉलेज में होते हुए भी नहीं है, वो सारी जो ट्रांजेक्शन्स, ये जो सारी गलतियां हैं ये फर्म की तरफ से हैं, और जो भी हमने लास्ट में यहाँ पर मिस्टेक्स देखी, जो डिफरेंसेस देखे, वो डिफरेंसेस वो थे कि जो बैंक की तरफ से डिफरेंस क्रिएट हो रहे थे, और जिनका जो एक रिजल्ट है वो कौन शो कर रहा है? वो पासबुक शो कर रहा है। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टिंग कैश बुक बैलेंस, कि जो हमारा आफ्टर आइडेंटिफाइंग द कॉजेज ऑफ डिफरेंस, कि जो हमारे कॉजेज हैं, जो रीज़न है, उसको चेक करने के बाद द रिकॉन्सिलेशन में बी डन इन द फॉलोइंग टू वे, तो जो बैंक रिकॉन्सिलेशन है वो दो तरीके से यहाँ पर फॉलो होगा। फर्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टिंग कैश बुक बैलेंस, कि कैश बुक के बैलेंस के बिना यहाँ पर BRS को हम क्या करेंगे? प्रिपेयर करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट आफ्टर एडजस्टिंग कैश बुक बैलेंस, एक कैश बुक के एडजस्टमेंट से पहले और एक कैश बुक की एडजस्टमेंट के बाद, तो दोनों में हम डिफरेंस देखेंगे कि कैश बुक के बैलेंस को एडजस्ट करने के बाद पासबुक में कितनी अमाउंट है, और एक हम देखेंगे कि कैश बुक के एडजस्टमेंट से के बिना जो पासबुक है उसमें कितनी एडजस्टमेंट है। इट मे बी नोटेड दैट इन प्रैक्टिस द BRS इज प्रिपेयर्ड आफ्टर एडजस्टिंग द कैश बुक बैलेंस, कि जो जनरली हम यूज़ करते हैं कैश बुक को, वो आफ्टर एडजस्टिंग द ट्रांजेक्शन्स होता है, अबाउट विच यू विल स्टडी लेटर इन द चैप्टर। Preparation of BRS without adjusting cash book balance. So children, this topic we will continue in next video. So take care. Goodbye.